ई शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पाठ क्रमांक 8, पवन, तूफान और चक्रवात। भाग क्रमांक 1 में हम पवन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक उड़ीसा के अंदर चक्रवात आया था, उसके सैटेलाइट तस्वीरें, उसका ये चित्र है। 18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के तट पर एक चक्रवात तट पे टकराया। उसका जो पवन वेग था वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा, और चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे 7 लाख लोग बेघर गए। और 29 अक्टूबर को इसी प्रकार का एक और चक्रवात आया, जिसकी जो स्पीड थी वह 260 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई, करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान हुआ। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार एवं विद्युत सहित अनेक सुविधाओं को तहस नहस कर दिया। गतिशील जो वायु होती है वही पवन कहलाती है। वायु दाब डालती है, वायु जो होती है वह दाब डालती है। उससे संबंधित अपन दो क्रियाकलाप है, उसको करेंगे तो पता चल जाएगा कि वायु वास्तव में दाब डालती है। एक टीन का डब्बा ले लेते हैं और उस टीन के डिब्बे के अंदर डिब्बे को स्टैंड के ऊपर रख के और मोमबत्ती से उसको गर्म करते हैं। डिब्बे के अंदर पानी भर देते हैं। जैसे ही पानी भाप बनना शुरू हो जाता है, उसके तुरंत बाद डिब्बे को बंद करके और मोमबत्ती को बंद कर देते हैं। टीन का डिब्बा लिया, पानी भर दिया और मोमबत्ती यानी स्टैंड के ऊपर रख के और नीचे है जो अग्नि प्रज्वलित कर दी। ऊष्मा मिलने के कारण पानी भाप बनेगा, और भाप जैसे ही बनना शुरू हो जाता है और तुरंत बाद में अपन डिब्बे को बंद कर देते हैं और उसको ज्वाला देना बंद कर देते हैं, और उस डिब्बे को के ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। यदि टीन का डिब्बा अपने पास उपलब्ध नहीं है तो प्लास्टिक की एक बोतल लेते हैं, उसके अंदर गर्म पानी भर लेते हैं। गर्म पानी भरने के बाद में उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। तो जिस प्रकार से ये चित्र के अंदर बोतल जो होती है वो पिचक जाती है, इस प्रकार की घटना हमारे सामने हो जाएगी। डिब्बा अथवा बोतल के आकार में परिवर्तन इसलिए होता है, जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप है वो जल में संघनित हो जाती है। भाप जो होती है वह जल में संघनित हो जाती है, और जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु दाब से कम हो जाता है, और दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि डिब्बे के अंदर जो वायु थी वह जो जल वाष्प थी वो जल बन गई, तो स्थान खाली हो गया, उसके अंदर वायु की मात्रा कम हो गई और वातावरण के अंदर वायु की मात्रा ज़्यादा है। तो वायु जो है, बाहर वाली वायु, वातावरण वाली वायु उस डिब्बे के ऊपर दाब डालेगी और उस स्थिति के अंदर डिब्बा या बोतल है वो पिचक जाएगी। इसी प्रकार से जो पतंग होती है वो अपन उड़ाते हैं तो वो पतंग वायु के साथ में उड़ती रहती है। नाव जो होती है, नाव अपन यदि लेके जा रहे हैं और उसके पवन जो चल रही है उसके विपरीत दिशा में लेके जानी है तो ले जाना बहुत कठिन कार्य होता है। इसी प्रकार से साइकिल जो होती है वह भी यदि जिस दिशा में हवा है उस दिशा में लेके जाना है तो उसको चलाना है वो कठिनाई का अनुभव होता है।
जो टायर होता है उसको कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। हवा भरेंगे तो वो टायर है वो कसा हुआ रहेगा। ये सभी जो अनुभव है इससे अपन को ये आभास होता है कि वायु जो होती है वो दाब डालती है, और इस दाब के कारण ही, वायु के दाब डालने के कारण ही वृक्षों की पत्तियां हैं ये हिलती रहती है, बैनर है वो उड़ते हैं, झंडे लहराते हैं। ये सब वायु के दाब कारण होता है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। पवन का वेग बढ़ेगा जैसे तो दाब घटेगा। उसके लिए भी एक क्रियाकलाप करते हैं। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घटता है। इसको समझने के लिए अपन एक क्रियाकलाप करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक बोतल ले लेते हैं और खाली बोतल लेते हैं और एक कागज़ की जो गेंद होती है उसको उस बोतल के मुख के पास में रख के और फूंक मारते हैं। फूंक मारकर उस गेंद को बोतल के अंदर धकेलने का प्रयास करते हैं। जैसे ही फूंक मारते हैं गेंद है वो बोतल के अंदर प्रवेश करती है और वापस आ जाती है सिरे पर, अंदर नहीं जा पाती है। इसका कारण ये है कि जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिससे वहाँ वायु दाब घट जाता है अंदर की तरफ। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के वायु दाब से अधिक होता है। इस कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। फूंक मारते हैं तो वायु दाब बोतल के अंदर बढ़ जाता है, तो गेंद है वो वापस बाहर आ जाती है। इसी घटना को समझने के लिए एक और क्रियाकलाप करते हैं। चित्र में बताए अनुसार इस प्रकार के दो गुब्बारे हैं वो एक लकड़ी के डंडे से बांध देते हैं फूलाकर, और बीच में है जो फूंक मारते हैं। बीच में फूंक मारने से ये होता है कि जैसे ही फूंक मारेंगे तो दोनों गुब्बारों के बीच में जो वायु है उसके ऊपर दाब पड़ेगा और वो वायु आगे की ओर गति करेगी। इस दौरान गुब्बारों के दाएं और बाएं में जो वायु दाब है वह इन गुब्बारों के ऊपर दाब डालेगी और गुब्बारे पास में आ जाएंगे। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है। जब हम गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हैं तो एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाता है तब गुब्बारों के दूसरी ओर का दाब इन्हें एक दूसरे की ओर धकेल देता है। पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। वायुदापों के बीच में जितना अधिक अंतर होगा वेग उतना ही अधिक होगा। इससे ये स्पष्ट होता है कि गतिशील जो वायु है उसको पवन कहते हैं। वायु जो होती है वह दाब डालती है, सतहों के ऊपर दाब डालती है, और वायु पवन का वेग जो है, वायु का वेग यदि बढ़ा दिया जाए तो वायु दाब घट जाता है, और वायु जो है वह अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करती है। दो अभ्यास प्रश्न हैं जो अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। पवन किसे कहते हैं और पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब कम होता है, प्रयोग द्वारा समझाना है। धन्यवाद।